नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से प्रशांत भी मौजूद हैं और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। इस शो में हम शामिल करेंगे अब आपके सवालों को, फोकस उस पर रहेगा। और सबसे पहले तरीका आपको समझा देते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो लगातार एक फ़ोन लाइन नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा, उसके ज़रिए अपने सवाल पूछिए। साथ ही अपने सवाल हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और सोशल मीडिया पर भी हम मौजूद हैं। फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर भी अपने सवाल हम तक पहुंचाइए और यूट्यूब पर भी हमारा शो आप लाइव देख सकते हैं, वहाँ पर भी अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। कोशिश होगी हर प्लेटफॉर्म के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को इस शो में शामिल करने की। अब आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले मार्केट का एक क्विक अपडेट आपके लिए। बाजार में इस वक्त तेजी का हैट्रिक, लगातार तीसरे दिन तेजी। निफ्टी इस वक्त करीब 60 अंक ऊपर 22,400 के पास और बैंक निफ्टी में करीब 90 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है और सभी सेक्टरल इंडेक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। और आज मजबूती आ रही है रियल्टी स्टॉक्स से। पावर शेयर आज चल रहे हैं। स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो इंडेक्स है वहां पर भी लगातार आज हम दूसरा दिन देख रहे हैं जब शानदार तेजी बनी हुई है। अच्छी डिमांड होने की बात की जा रही है। समर सीजन में स्पेशली एसी सेगमेंट काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, जिसके चलते लगातार दूसरा दिन है जब कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स अच्छी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। आज निफ्टी का टॉप गेनर की बात करें तो मजबूती है आज भारती एयरटेल में करीब 2% ऊपर, HCL टेक में करीब 1.5% की तेजी है। अदानी पोर्ट्स, टाइटन और टाटा मोटर्स भी मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। कमजोर साइड पर देखेंगे तो ज्यादा वीकनेस तो नहीं है। हिंडाल्को, टाटा कंज्यूमर, पावर ग्रिड, L&T, ICICI बैंक, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि सपाट हैं। आज मामूली गिरावट के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। तो ब्रॉडर मार्केट पॉजिटिव है। NSE का एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखेंगे तो ज़्यादातर स्टॉक्स आज हम देख रहे हैं कि हरे निशान में आज कारोबार कर रहे हैं। तो आज भी मार्केट का सेटअप अच्छा दिखाई दे रहा है। 22,400 के ऊपर टिका हुआ है बाजार, उसी के आसपास कारोबार कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शामिल करेंगे हमारे मेहमानों को। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट निमेश ठाकर और लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट्स के अंशुल जैन मौजूद होंगे। अंशुल इनफैक्ट हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। अंशुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए ईटी नाउ स्वदेश को। तो लगातार तीसरे दिन तेजी है, 22,400 के ऊपर अभी फिलहाल टिके रहने की कोशिश कर रहा है मार्केट। तेजी धीरे धीरे ही आ रही है लेकिन अच्छा सेटअप फिलहाल दिखाई दे रहा है मार्केट का। क्या यहाँ से अब आप और तेजी कंटिन्यू होते हुए देख रहे हैं या फिर थोड़ा करेक्शन आ सकता है मार्केट में? नमस्कार पूजा जी। नमस्कार प्रशांत जी। तो पूजा जी, लास्ट वीक आपको याद होगा जब ओपनिंग शो में आपके साथ लाइव था, तभी ये डिस्कस हुआ था कि एफआईआई की पोजीशंस एक्सेसिवली शॉर्ट है। जब भी 1 लाख से ऊपर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट होते हैं मार्केट में बाउंस बैक आता है। और फरवरी से अगर मैं देखूं तो 6 बार ऐसा हुआ है कि हम 1 लाख से ज्यादा शॉर्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स देखे एफआईआई के और वहां से मार्केट ना सिर्फ बाउंस बैक किया है, नया ऑल टाइम हाई भी बना है। तो करंट सिनेरियो में मेरा एक्सपेक्टेशन था, जो शो में भी मैंने कहा था कि 22,400 के अराउंड एक गैप छूटा हुआ है, हम उसको फिल करने आएंगे। और बैंक निफ्टी पे भी 48,300 के अराउंड गैप है, उसको फिल करने आएंगे। तो दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में पहले टारगेट्स अचीव हुए हैं। अब आज का सेशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ओपन हाई है दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। तो कल की तरह हम प्रोबेबली पूरा सेशन कंटिन्यू रह सकते हैं एक साइडवेज रेंज में, और टुवर्ड्स दी एंड थोड़ा सा ब्रेकआउट हम देख सकते हैं और फॉलो थ्रू मूव 1 से 2 दिन में आएगी। बट अगेन मैं सजेस्ट कर दूं, ओपन इंटरेस्ट वाइज हम काफी हेवी पोजीशन पे बैठे हुए हैं और यहाँ से मंथली एक्सपायरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। एटलीस्ट 1 से 2 दिन के लिए अपनी पोजीशंस को लाइट रखिए। और जहां मंथली एक्सपायरी निकली उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि वापस से तेजी डेवलप होगी और हम नए ऑल टाइम हाई की तरफ नया ऑल टाइम हाई ना भी बनाए तो एटलीस्ट जो ऑल टाइम हाई बना है उसको टेस्ट करने ऊपर जाएंगे। क्योंकि अगर कल की क्लोजिंग भी देखूं तो एफआईआई 1,08,000 कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी शॉर्ट है और बाउंस बैक हम काफी तगड़ा दे चुके हैं। तो ये कंडीशन शो कर रहा है कि ऑल टाइम हाई या स्विंग हाई क्रॉस करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से 70-75% है। बट चूंकि मंथली एक्सपायरी सामने खड़ी है तो मैं 1-2 दिन कॉशियस अप्रोच रखूंगा, बट मेरा स्टांस बुलिश ही रहेगा। डिप मिलती है तो मैं बाई करूंगा, या आज ओपन हाई की फॉर्मेशन है दोनों इंडेक्स पे स्पॉट पे, आज के इंटरडे हाईस निकल जाते हैं तो भी मैं बायर ही रहूंगा विद स्विंग हाई एज टारगेट्स। तो मैं दोनों पे काफी बुलिश हूँ। ठीक है। निफ्टी और निफ्टी बैंक
दोनों ही इंडेक्स पर इस वक्त पॉजिटिव नजरिया आता हुआ अंशुल जी की तरफ से अहम रणनीति भी उन्होंने आपको सुझा दी। चलिए अब आपके सवालों के सिलसिले को शुरू करते हैं। विपिन है हमारे साथ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। विपिन, गुड मॉर्निंग। पूछिए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार सर। जी पूछिए क्या जानना चाहते हैं। सर मेरे GMR इंफ्रा पे 601 स्टॉक है 80 रुपए की रेंज में। ओके, नजरिया बताइए, शॉर्ट टर्म का है या लॉन्ग टर्म का? सर नवंबर दिसंबर तक का नजरिया है। ठीक है, नवंबर दिसंबर तक का नजरिया है आपका। फिलहाल आपके भाव के आसपास ही है स्टॉक का। चलिए, GMR इंफ्रा 80 रुपए की खरीद, विपिन जी का सवाल। और इस बीच निमेश ठाकर साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके। निमेश जी, GMR इंफ्रा पे क्या राय होगी आपकी? 80 रुपए के भाव पे खरीदा है और नवंबर तक रुक सकते हैं। वेरी गुड प्रशांत जी। देखिए GMR इंफ्रा के अंदर हमारा आउटलुक है वो माइटली बुलिश है। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एयर ट्रैफिक जो है वो काफी बढ़ रहा है और पर्टिकुलरली दिल्ली के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि जो अभी रिसेंटली जो न्यूज आई थी कि ग्लोबल 10 एयरपोर्ट्स जो बिजी रहते हैं उसमें से दिल्ली का एयरपोर्ट जो है वो शामिल है। डे बाई डे हम लोग देख रहे हैं कि एयरलाइंस में एक पैसेंजर ग्रोथ जो है काफी स्ट्रॉन्ग है। मुझे लग रहा है कि GMR इंफ्रा के अंदर डेफिनेटली आपको होल्ड करके रखना चाहिए। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आपको 100 से 110 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ब्रॉडर सेंस के अंदर व्यू करंट लेवल से बुलिश है। मैं आपको 110 के टारगेट प्राइस से होल्ड करने की राय देता हम्म, ठीक है। तो ये है सलाह GMR एयरपोर्ट्स पर। अगला सवाल ले लेते हैं। वीरेंद्र जी हैं हमारे साथ, माफ कीजिएगा व्हाट्सएप पर सवाल आया है उनका। अशोक लेलैंड 500 शेयर्स 172 पर इन्होंने लिया हुआ है अशोक लेलैंड का। अंशुल जी क्या सलाह देंगे? अशोक लेलैंड की अगर बात करें तो फिलहाल ये स्टॉक 173 के आसपास कारोबार कर रहा है, यानी कि इनकी खरीदारी के पास ही है। हाल फिलहाल की खरीद लग रही है। अशोक लेलैंड में बने रहें। पूजा जी 1 मिनट का समय दें तो मैं पहले अपडेट दे दूं। ऑप्शन के चैंपियन में LNT का कॉल दिया था, वो 104 रुपए हो गया है, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। और परसों के शो में असल दिया था ASAL ऑटोमोटिव स्टैंपिंग, वो भी 15% बढ़ गया है, वहां भी प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। और बजाज फाइनेंस में 71.15 में बाय दिया था, 72.50 का टारगेट था, ये भी हो चुका है, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। अब आते हैं अशोक लीलैंड पे। अशोक लीलैंड में अगर मंथली चार्ट पे देखें तो 9 महीने का एक कंसोलिडेशन पैटर्न बना है, जिसकी लोअर एंड रेंज 160 है और अपर एंड की जो रेंज आ रही है वो 183 की आ रही है। तो इस स्टॉक में फिलहाल साइडवेज कंसोलिडेशन है, प्रोबेबली अपने फैग एंड पे है करेक्शन का, क्योंकि वीकली चार्ट पे जो रैली आई है काफी स्ट्रांग है और लास्ट डिप आया था वो एक्सट्रीमली ड्राइड अप वॉल्यूम से है, तो ये लग रहा है कि प्रीकर्सर टू द ब्रेकआउट है। स्टॉक को बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, बल्कि मैं ये कहूंगा कि 183 184 का लेवल निकलता है तो स्टॉक को और ऐड करना चाहिए। ऊपर 224 225 तक के आपको शॉर्ट टर्म टारगेट मिलेंगे एक बार जब 185 के ऊपर ये ब्रेकआउट दे देगा, तो यहाँ से होल्ड कीजिए। 183 185 की रेंज क्रॉस होने पे ऐड कीजिए, 224 225 का टारगेट लगाइए। ठीक है, तो ये राय अशोक लेलैंड पर आती हुई अंशुल जी की तरफ से। एक और सवाल व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास आया है राजन प्रजापति का, वाराणसी उत्तर प्रदेश से, और इनका सवाल शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पे है। 157 शेयर इन्होंने SCI के खरीदे हुए हैं, 230 के भाव पे फिलहाल नुकसान झेल रहे हैं। हालांकि क्वालिटी स्टॉक है SCI। चलिए निमेश बताइए, 230 के भाव पे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इन्होंने परचेज किया हुआ है, क्या राय होगी इनको? देखिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर जिस तरह से एंट्री जो है काफी लेट हुई थी, मुझे लग रहा है कि स्टॉक के अंदर एक कंसोलिडेशन चल रहा है और जिस तरह से आज और कल हम लोगों ने देखा था कि स्टॉक के अंदर ट्रेंड रिवर्सल बन रहा है। मेरा मानना है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आपके बाइंग प्राइस के अंदर स्टॉक आने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। तो एक बार अगर बाइंग प्राइस आता है 230 के आसपास, तो वहां पर जरूर से एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक के अंदर काफी रनअप आ चुका है, तो इतना ज्यादा बुलिश व्यू नहीं है। बट 230 के आसपास आए तब वहां पर एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। अगर 230 का ब्रेकआउट आता है स्टॉक के अंदर तो फिर आपको एक मोमेंटम मिलेगा और 260 तक का स्टॉक का लेवल देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल मेरा मानना है कि अभी आपको होल्ड करना चाहिए, 230 के आसपास एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए।
ठीक है, तो ये है सलाह इन स्टॉक्स पर। एससीआई को होल्ड करने की सलाह यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं और जावेद अंसारी जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। जावेद जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, रिको ऑटो 135 रुपए का रेट में 1000 शेयर है। 135 पर 1000 शेयर्स रिको ऑटो। जी ठीक है, ओके, चलिए इस पर राय दिलवा देते हैं आपको। कितना समय दे सकते हैं आप जावेद जी, बस इतना बताइए। बस अप्रैल भर। ठीक है, अंशुल जी क्या सलाह होगी? रिको ऑटो पर इनकी खरीदारी है, 135 पर इन्होंने लिया हुआ था। आज थोड़ा वीक है ये स्टॉक, अप्रैल तक का समय और दे सकते हैं। और हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स फोकस में भी रहे हैं। रिको ऑटो को थोड़ा और समय देना चाहिए तेजी के लिए और इनको अच्छा मुनाफा हो सके स्टॉक में। देखिए अप्रैल में केवल 5-6 ट्रेडिंग सेशंस रह गए हैं, तो उतने में तो इस स्टॉक का चलना मुश्किल है। बट अगर मंथली चार्ट पे देखें तो 75 महीने का कपल हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट था, वहां से मार्च में ब्रेकआउट देके चला है और अप्रैल ये पूरा कंसोलिडेशन में निकाल रहा है। माइनर पुल बैक है डेली चार्ट पे, जो अप्रैल एंड तक चलेगा और मई के महीने में स्टॉक में वापस से रैली स्टार्ट होगी। जो 75 महीने का कप हैंडल ब्रेकआउट है, उसका टारगेट लगभग 290 रुपए है, तो यहाँ से बड़ी अपसाइड ओपन अप है। तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप केवल अप्रैल तक रखना चाहते हैं तो यहाँ पे एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि पुल बैक में ये 123-24 तक नीचे आ सकता है। वो बहुत बेहतर जोन है, किसी को अगर 3 से 4 महीने का समय देके बाई करना है तो वहां पे बाई कर सकते हैं। स्टॉक में 190 और 240 और फिर 290, ये 3 टारगेट आते हुए दिखेंगे। 2 से 3 महीने का समय देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा समय यहाँ पर 2 से 3 महीने का रखना पड़ेगा और यहाँ पर आपको बेहतर संकेत मिल सकते हैं। अगला सवाल व्हाट्सएप के जरिए पंजाब से जगतर सिंह का हमारे पास आया हुआ है और जगतर सिंह साहब ने एसबीआई पे अपना सवाल पूछा है। लगभग 770 रुपए की इनकी खरीद है, 109 शेयरों की संख्या इनकी एसबीआई की है। आगे का नजरिया जानना चाहते हैं। निमेश जी बताइए, एसबीआई में क्या करना चाहिए? हाल फिलहाल की खरीद लगती है। देखिए, इसमें जिस तरह से हम लोग बैंकिंग सेक्टर का आउटलुक देखते हैं, क्रेडिट ग्रोथ जो है काफी स्ट्रॉन्ग है। पर्टिकुलरली एनपीए साइकिल जो है वो डाउनवर्ड चल रही है और जिस तरह से इकोनॉमी एक्सपांड हो रही है, काफी फेवरेबल सिनेरियो है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अगर यहाँ से इंटरेस्ट रेट कट आते हैं तो डेफिनेटली बैंक्स के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। मुझे लग रहा है कि आपको एक लॉन्ग टर्म नजरिए से एसबीआई के अंदर होल्ड करना चाहिए। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि अगर 1 साल के अवधि के लिए आप निवेश करते हैं तो 850 से 900 रुपए तक का लक्ष्यांक आपको देखने को मिल सकता है मिनिमम, ऐसा मेरा मानना है। तो फिलहाल व्यू जो है वो बुलिश है, मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ और 850 या 900 के आसपास आता है, वहां पर जरूर से एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये है सलाह एसबीआई पर। अगला सवाल ले लेते हैं। एजाज अहमद जी ने हमें भेजा है व्हाट्सएप पर और इनका सवाल है जोमेटो पर। 152 शेयर्स 161 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है और मुनाफा भी अभी फिलहाल मुनाफे में भी है। स्टॉक में 190 के आसपास कारोबार कर रहा है, हालांकि और तेजी भी आई थी बीच में स्टॉक में। तो एक बार समझ लेते हैं अंशुल जी क्या सलाह देंगे? जोमेटो में जो भी मुनाफा हो रहा है लेकर निकल जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं 190 199 के आसपास ये स्टॉक आता है, उसके बाद वापस से थोड़ा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो एक काफ़ी अहम रेजिस्टेंस के तौर पर वो लेवल काम कर रहे हैं। तो क्या करें, इन स्तरों पर मुनाफा लेकर निकल जाएं स्टॉक से? देखिए पूजा जी, मंथली चार्ट पे अगर मैं जोमेटो देखूं तो 13 महीने की नॉन स्टॉप कंटिन्यूअस रैली है। जैसे कोई भी स्टॉक 3 से 5 कैंडल्स को रैली करता है, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन लेता है, लेकिन जोमेटो 13th बार है जहां पे बिना किसी कंसोलिडेशन पुल बैक के ये रैली आती हुई दिख रही है। और अब डेली चार्ट पे यहाँ पे टॉपिंग आउट पैटर्न दिख रहे हैं, तो बिल्कुल आपने सही आइडेंटिफाई किया कि इसमें रेजिस्टेंस आना स्टार्ट हुआ है और कुछ हद तक ऊपरी स्तर पे सेलिंग आ रही है। बट ये सेलिंग ब्रॉडर अप ट्रेंड में एक पुल बैक की तरह देखना चाहिए। यहाँ पे स्टॉक में प्रॉफिट बुक करके वापस से 169 से 162 के बीच में मिलता है, तो वहां पे वापस एक्यूमुलेट कर लेना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में ये स्टॉक 290-300 तक जा रहा है। लेकिन चूंकि 13 महीने की रैली हो गई है, 3 से 4 महीने अब कंसोलिडेशन और करेक्शन रहेगा, जो 169 से 162 के बीच में आ सकता है, तो वहां पे फ्रेश बाइंग देखनी चाहिए। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है,
तो प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ से एग्जिट करने की आपको सलाह मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे और लेकर आते हैं हमारा खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन। चलिए, तो ऑप्शंस के चैंपियन एक ऐसा खास सेगमेंट जहां पर हम ऑप्शन की दुनिया से आपके लिए एक मोती चुनकर लाते हैं, एक ऐसा कॉल चुनकर लाते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के नज़रिए से, जिनके ज़रिए आप समझ पाते हैं कि आखिर ऑप्शन की दुनिया में आपके लिए कमाई के मौके बन सकते हैं। इससे पहले कि हम अपने एक्सपर्ट की ओर रुख करें, ज़रा बाज़ार पर एक नज़रिया ले लेते हैं। देखिए, बाज़ार इस वक्त बेहतर ट्रेंड्स दिखाते हुए 22,350 के ऊपर, इस वक्त 370 के करीब बाजार और 22,400 की ओर बढ़ता हुआ। चलिए, हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन साहब जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग। बताइए, आज आपकी ऑप्शन की रणनीति क्या होगी? हाय, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ओवरऑल देखिए, मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें काफी अच्छा दिखता है। तो जो सेक्टर हमारे डार पर आया है वो है निफ्टी रियलिटी इंडेक्स एज अ होल, जो कि अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंच चुका है। निफ्टी रियलिटी स्टॉक्स काफी अच्छे लग रहे हैं। तो रियलिटी स्पेस में से डीएलएफ एक पर्टिकुलर काउंटर है जहां पे टेक्निकली एक ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। इसलिए यहाँ पे इसी मंथली एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन, जो कि एक्सपायरी इस सप्ताह होने वाली है, 890 का कॉल ऑप्शन जो करंटली 11 साढ़े 11 के आसपास अवेलेबल है, इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। 8 रुपीज का स्टॉप लॉस रखना होगा। 18 से 22 के टारगेट्स होंगे। अगर इसका लॉट साइज देखें तो लगभग 1650 के आसपास का लॉट साइज है। तो रिवॉर्ड होगा 16,500 का अगर सेकंड टारगेट रीच होते हैं तो, और रिस्क लमसम 6,000 रुपीज के आसपास का यहाँ पे रिस्क निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे अंडरलाइन में हमें डीएलएफ 920 930 की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए 890 का एट द मनी का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करके चल सकते हैं। शुक्रिया करेंगे नीलेश जी आपका इस अहम रणनीति के लिए। तो डीएलएफ पर बनाइए ऑप्शन की रणनीति। अहम लेवल, स्टॉप लॉस और टारगेट आपको बता दिए गए हैं, लेकिन यहां पर सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर आपके सामने जो इसके जोखिमों को बताता है। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास व्हाट्सएप पर नीरज तिवारी जी का सवाल है। बीईएल है इनके पास, 123 शेयर्स 209 पर इन्होंने लिया हुआ है और हाल फिलहाल की खरीद लग रही है, हल्के मुनाफे में भी हैं स्टॉक में। अंशुल जी, बीईएल को होल्ड करें और तेजी के लिए? देखिए, बीईएल में बहुत बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है। मंथली चार्ट पे 5th मंथ ऑफ अपमूव है। वीकली पे भी कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। इसमें एक ब्रेकआउट की, फ्रेश ब्रेकआउट की डेली चार्ट पे जरूरत है 238 के ऊपर। तो जैसे ही स्टॉक 238 के ऊपर निकलता है, 245 से लेके 275 तक का टारगेट ओपन अप होता हुआ दिखेगा। बिल्कुल स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, और अगर चाहें तो 237 238 के ब्रेकआउट पे और ऐड कर सकते हैं। बहुत हाई लाइकली है कि ये 275 तक जाएगा। तो ये नजरिया अब फिलहाल बीईएल पर आता हुआ। चलिए, कुछ और सवालों को यूट्यूब पर लाइव जो हमारे दर्शक कमेंट करके पूछ रहे हैं उन्हें शामिल कर लेते हैं। हेमंत द्विवेदी साहब हैं और इन्होंने सीमेंस पर नजरिया जाना है। हालांकि उन्होंने कोई लेवल सामने नहीं रखे हैं, बस वो जानना चाहते हैं कि क्या सीमेंस में बने रहना चाहिए या फिलहाल जो है वहां पर बिकवाली की सलाह होनी चाहिए। निमेश जी, सीमेंस पर जरा बताइए क्या नजरिया है। कोई लेवल जो है वो नहीं बताया हेमंत द्विवेदी जी ने, उन्होंने बस पूछा है कि सीमेंस में बने रहना चाहिए या यहां पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। देखिए, सीमेंस के अंदर बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है, और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एनर्जी सेगमेंट के अंदर कंपनी परफॉर्म कर रही है, और पर्टिकुलरली मेक इन इंडिया एक्सपोर्ट ऊपर जो है कंपनी काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग फोकस कर रही है। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ईवी सेगमेंट जो है आने वाले दिनों में ईवी की डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी, और पावर सेक्टर के अंदर जो है वो इस तरह की कंपनी काफी अच्छा करेगी। तो लॉन्ग टर्म नजरिया डेफिनेटली बुलिश है। शॉर्ट टर्म के अंदर स्टॉक के अंदर काफी रनअप आ गया है। तो मेरा मानना है कि जो शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आपको बाई करने के प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से थोड़ा साइडवे मूवमेंट रह सकता है आने वाले 3 से 6 महीने में। बट ऑल ओवर अगर बात करें लॉन्ग टर्म व्यू से, तो लॉन्ग टर्म व्यू से व्यू नजरिया जो है बुलिश है, और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हैं अगर आपने नहीं लिया है तो। और अगर आपके पास लोअर लेवल से पड़ा है, आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है ये, सीमेंस को होल्ड करने की सलाह आपके लिए।
अगला सवाल हमें व्हाट्सएप पर ही आया है सौरभ जी का। रिलायंस है इनके पास 50 शेयर्स 2790 पर इन्होंने लिया हुआ है और मुनाफे में ही है ये। हालांकि थोड़ा ऊपरी लेवल पर ले लिया लेकिन अभी भी मुनाफा ही हो रहा है इनको। अब वैसे आज हम देख रहे हैं कि नतीजों के बाद स्टॉक में ज़्यादा कुछ एक्शन दिखा नहीं। नतीजे अनुमान के मुताबिक ही थे। उसके बाद स्टॉक हम देख रहे हैं कि फ्लैटिश ही कारोबार कर रहा है। ये करीब 8000 के मुनाफे में है स्टॉक में, रिलायंस में। बात नहीं हो पाई कि ट्रेडिंग का नज़रिया है या लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने निवेश किया हुआ है। लेकिन अंशुल जी, अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं अब रिलायंस में इसके बाद? देखिए पूजा जी, शॉर्ट टर्म या बीटीएसटी के नजरिए से कल क्लोजिंग शो में मैंने इसको बीटीएसटी दिया था 2985 3000 का टारगेट लेते हुए। तो टारगेट डन करने के बाद थोड़ा सा नीचे आ रहा है, बट ओवरऑल देखें तो 89 वीक्स का बेस ब्रेकआउट था 2600 के आसपास। 3200 का टारगेट है और डेली चार्ट पे एक बढ़िया कप एंड हैंडल पैटर्न ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ से बस स्टॉक को 3000 रुपये निकालने की जरूरत है। जैसे ही स्टॉक 3000 निकालता है, इसमें ना सिर्फ 3200 का टारगेट टेस्ट होगा बल्कि उस लेवल को एक्सीड करेगा। मैं कहूंगा थोड़ा सा और समय दीजिए। 2 महीने की कंसोलिडेशन कंप्लीट हो चुकी है और प्रोबेबली 1 वीक और समय ले सकता है, बट इवेंचुअली ये 3000 रुपए का ब्रेकआउट देके 3200 रुपए तक बहुत आराम से टेस्ट करेगा। और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरे फैमिली पोर्टफोलियो में स्टॉक लॉन्ग है और 3200 के प्रोस्पेक्टिव से लॉन्ग है। तो इस स्टॉक को 3200 तक के लिए प्ले करना चाहिए, होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो होल्ड करिए। अगले टारगेट्स 3200 के दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा मीडियम से लॉन्ग टर्म का व्यू यहाँ पर शेयर किया गया और रिलायंस में होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप होल्ड करते हैं, आप मुनाफे में हैं, आगे आपको और मुनाफा ये कमा के दे सकता है रिलायंस का स्टॉक।